आज का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे। सबसे पहले तो कीजिएगा, आज थोड़ा लेट शुरू कर रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है, देश की सबसे बड़ी कंपनी की एजीएम थी और क्या लंबी एजीएम थी और क्या क्या बड़े बड़े ऐलान हुए। तो इन बड़े ऐलानों को पूरा देश सुन रहा था, तो जाहिर सी बात है मैं भी उसको सुन रहा था और इसके लिए आज आने में थोड़ी देरी हो गई। काफ़ी बड़े ऐलान हुए हैं। 5G को लेकर ऐलान हुआ, किस तरह से उस पर काम किया जाएगा। रिटेल रिलायंस का रिटेल बिजनेस को लेके बड़े बड़े ऐलान हुए, उसका विजन रखा गया। एनर्जी सेक्टर को लेके विजन रखा गया। तो काफ़ी सारी बड़ी बातें हुई रिलायंस की एजीएम पे, तो वो सबसे बड़ा हाईलाइट था आज के दिन का। इसके अलावा इंडियन मार्केट्स को अगर आप देखें तो शुरुआत तो आज इंडियन मार्केट्स ने काफ़ी अच्छी की थी। ऐसी बात है कि जो ग्लोबल क्यूज थे वो काफ़ी अच्छे थे और इसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में आपने देखा कि सुबह जब हम खुले थे तो एक बेहतरीन तेज़ी जो है इंडियन मार्केट्स में देखने मिली थी, क्योंकि मेडरमा उसकी जो दवाई है बेसिकली कोविड की, वो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रही है। तो उसको लेके काफ़ी मार्केट उत्साहित है, जिसकी वजह से आप देख रहे थे कि उस काउंटर में अच्छी खासी, इनफैक्ट उस काउंटर में बोल रहा हूँ, उस काउंटर में तो ग्लोबल मार्केट्स में देखने मिले, लेकिन उसके वजह से ग्लोबली सपोर्ट मिला और आपने देखा कि यूएस के मार्केट्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली थी। और उसी के चलते आज पूरे, अगर आप एशिया को देखें तो वहाँ भी अच्छे खासे गेंस देखे मिले थे शुरुआत में। और उसके बाद इंडियन मार्केट जो है उन्होंने भी रिजॉइस किया। हालांकि उसके बाद कुछ हद तक मुनाफा वसूली देखने मिली, तो उस मुनाफा वसूली के चलते इंडियन मार्केट जो है वो थोड़े बहुत गिर गए उसके बाद, और ऑलमोस्ट हम फ्लैट बंद हुए थे कि ऐसा भी कुछ ख़राब हुआ नहीं कि ऐसा हो गया कि इंडियन मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जो है वो हुई है, नहीं तो आज मार्केट की चाल जो है वो काफ़ी अच्छी थी। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग होना अच्छा भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं खरीदारी के मौके मिलते हैं, ये याद रखिए। तो हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग, लेट्स सी। मुझे लगता है कि उम्मीद तो है कि तेज़ी पकड़ना चाहिए इंडियन मार्केट्स, बट देन विल हैव टू सी कि कल के कौन से बड़े क्यूज़ है और माफ़ कीजिएगा, कौन सी बड़ी चीज़ें हैं जो मार्केट्स को ड्राइव करती है, और उसके बेसिस पे देखेंगे कल कितनी तेज़ी देखने मिलती है। क्योंकि आज थोड़ा बहुत रिलायंस में भी अगर आप देखें तो उस एजीएम के दौरान प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो गजब की तेज़ी ये काउंटर दिखा चुका है। तो जाहिर सी बात है आज तो प्रॉफिट बुकिंग होनी थी, तो वही प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो यहाँ से थोड़ा सपोर्ट जो पहले कुछ मिल रहा था वो चला गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ने भी जो सपोर्ट दे रहा था, बैंक निफ्टी सुबह से अगर आप देखें तो गजब की तेज़ी वहाँ थी, बंद होते होते ये भी लाल निशान में आया। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट आई। लेट्स सी, अभी भी आज भी वो तो 10,550 का लेवल जो है वो हमने तोड़ा नहीं है, तो अभी भी वो लेवल जो है वो इंटैक्ट है। तो कल के लिए भी मैं उसी लेवल को वॉच करूंगा। और ऊपर की तरफ देखिए आज 10,827 के आसपास गया, तो फिर से 10,800 का लेवल जो है उम्मीद करते हैं वहाँ जाए। अगर 10,550 के नीचे गया तो 450 और फिर 300। काफ़ी बार मैं आपको ये लेवल्स बता चुका हूँ, तो यही लेवल्स अभी भी रहेंगे। अच्छा, बैंक निफ्टी, शंकर गिरी पूछते हैं। देखिए बैंक निफ्टी कहना काफ़ी मुश्किल है कि कौन सा मोड लेगा ये, लेकिन मुझे याद है 22,000 के ऊपर जाने के बाद लगातार ये जो है अब गिरते जा रहा है, और जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो बैंक निफ्टी से सपोर्ट दरअसल मार्केट को मिल नहीं रहा है। तो मैं अभी भी थोड़ा स्केप्टिकल पूरे बैंक निफ्टी को लेके। मुझे कोई बहुत बड़ी तेज़ी बैंक निफ्टी में दिखाई अभी भी नहीं दे रही। स्टेबल होने दीजिए पहले बैंक निफ्टी को, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। सुनिए ना, अभिषेक कार्तिक यहाँ पे, कार्तिक येस बैंक पे पूछिए कि येस बैंक पे क्या करना चाहिए। देखिए येस बैंक ने अगर आप देखें तो नो डाउट पैसे उठाए हैं एफपीओ के ज़रिए, अच्छे खासे पैसे उठा लिए। 4,000 करोड़ के आसपास इन्होंने एफपीओ के तो उठा लिए हैं, और बाकी जो है वो अब लोगों से उठाने वाले 10 से 12 रुपए के भाव पर। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि येस बैंक के एफपीओ में कोई भी लॉक इन नहीं है। तो अगर लॉक इन नहीं है तो जैसे लोगों के हाथ में शेयर आएंगे लोग बेचने को निकलेंगे। हो सकता है एंकर इन्वेस्टर्स नहीं बेचे, लेकिन अगर रिटेल में अगर किसी के हाथ में आएंगे तो कहीं ना कहीं बेचने के लिए निकलेंगे। मुझे लगता है जब तक लोगों के हाथ में शेयर आते हैं और उसके बाद हो सकता है कि मार्केट में ऑफलोड करें ना, तो उसके चलते शेयर की प्राइस शायद दबाव में आ सकती है। इसके लिए थोड़ा वेट कीजिए, वेट एंड वॉच। मेरे ख्याल से फ़िलहाल इतनी घाई नहीं करनी चाहिए आपको इस काउंटर में पैसा लगाने की। थोड़े दिन रुक जाइए। अगर आपको एफपीओ में पैसा लगाना है तो शायद एफपीओ में लगा भी सकते हैं आप, क्योंकि हो सकता है आपको थोड़े बहुत गेंस हो जाए, लेकिन अगेन दैट वुड बी रिस्की, क्योंकि पता नहीं वो टाइम पे फिर मार्केट का रेट क्या रहता है इस काउंटर का। अगर उसके नीचे गया तो फिर आपके लिए बचा क्या, कुछ नहीं बचेगा इसके लिए। तो वैसे वेट की में नहीं है, ये एक बात अच्छी। तो शॉर्ट तो नहीं करेंगे कम से इस काउंटर को, जो भी आएगा वो बेचने के लिए आएगा। तो थोड़ा वेट कीजिए, वेट एंड वॉच, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। फिलहाल वेट एंड वॉच है। अगर आपके पास है तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत निकल जाइए इस काउंटर से,
और अगर नई खरीदारी करने हैं तो वेट एंड वॉच। ओके, अगला सवाल यहाँ लेते हैं। संतोष, वाई द प्राइस ऑफ रिलायंस हैज़ ड्रॉप मोर देन ₹100। देखिए सर, इतने दिन से चला था तो आज प्रॉफिट बुकिंग तो होनी ही, वो प्रॉफिट बुकिंग हुई है मोस्ट प्रॉब्ली रिलायंस में। ये एक ऐसा काउंटर है जिसमें आप देखेंगे निफ्टी को भगाने में या निफ्टी को इस लेवल तक लाने में इसी काउंटर का हाथ था, और एक बहुत बड़ा विजन मुकेश अंबानी जी ने सामने रखा है। तो रिलायंस गिरा तो मैं तो कहूँ बहुत अच्छा मौका है खरीदारी, अच्छे गेंस आगे भी देखे जाएगा, खरीदना चाहिए मेरे ख्याल से आपको उस काउंटर को इस लेवल पे भी। ओके, एस धवन जी SBI कार्ड पे पूछे हैं 550। देखिए SBI कार्ड जो है मेरा फेवरेट काउंटर रहा है। अगर आपने 550 पे लिया है तो बने रहिए, इस काउंटर को बेच के निकल मत जाना धवन जी, है ना। 691 पे चल रहा है, पेशेंटली बैठ सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको इस काउंटर में 769 का 50 हाई था, मेरे ख्याल से फिर से काउंटर छूता हुआ दिखाई देगा। आप नहीं तो थोड़े दिन बाद तो होल्ड का कॉल होगा इस काउंटर पे, बेचना नहीं है। नई खरीदारी करना है तो भी कीजिएगा। इस काउंटर को लेकर मैं काफ़ी बुलिश हूँ और इस काउंटर में पैसा बनेगा, ये भी मैं आपको बोल सकता हूँ। तो इट्स अ गुड काउंटर, वेट हो गई हो। सोनिया शर्मा, एयरटेल, देखिए भारती एयरटेल काउंटर अच्छा है और इन लेवल पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है कुछ, मतलब वो 600 का लेवल पार कर नहीं पा रहा है ये काउंटर और उन लेवल से बार बार नीचे आ रहा है। आज भी देखिए 4.25% के आसपास की गिरावट आई। अब एक चीज़ थी कि अगर 2G कस्टमर्स 4G में कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, इन कंपनीज़ को बड़ा नुकसान हो सकता है। बट इस सेक्टर को अगर आप देखें ना तो सेक्टर में बचे दो ही है। इसके लिए मैं कहता हूँ हमेशा कि रिलायंस के अलावा भारती एयरटेल ही एक है जिसको आपको टेलीकॉम स्पेस में पैसा लगाना चाहिए। अगर यहाँ से गिरता है और तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके इस कंपनी को एक्यूमुलेट करिएगा। फिलहाल सेल वेल का कॉल नहीं है इस काउंटर पे, होल्ड अगर आपके पास है तो, नहीं है तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे नीचे जाता है थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कीजिएगा। और क्लैरिटी आएगी कल जब ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आएगी कि इस AGM में जो बातें कही गई है उसका कैसे लेना चाहिए उसको, तो इस लिहाज से मैं बोल रहा हूँ। तो अभी तो होल्ड का कॉल है। ओके, गौरव इंगोले पूछ रहे हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में करना क्या चाहिए। देखिए सर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ ये वो ऑफ मार्केट टायर बनाती है। फिलहाल ये काउंटर 1250 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1350 के 1350 के आसपास इसका इस कंपनी का 52 हाई है। ये जैसे कि मैं इसके पहले भी कहते आया हूँ कि जब ऑटो कंपनीज में तेज़ी की बातें चल रही है तो जाहिर सी बात है कि उसकी एंसेसरी कंपनी जैसे कि टायर कंपनीज है उनमें भी तेज़ी की बात आज नहीं तो कल आएगी। ये कंपनी देखिए गिरावट में भी इस कंपनी में गिरावट इन द सेंस अगर मैं बोलूँ तो जिस तरह से मार्केट गिरा है उसमें इस कंपनी में ज़्यादा गिरावट आई नहीं है। तो ये साफ तौर पे दिखाता है कि इस कंपनी के इंटरनल स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है, स्टॉक की इंटरनल स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है। अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिएगा इन लेवल पे, नहीं है तो मेरे ख्याल से अगर ये गिरता है और यहाँ से तो धीरे धीरे करके आपको इस कंपनी को एक्यूमुलेट करना चाहिए। शायद कोई MRF होता, ये सब होता तो मैं इसके लिए नहीं बोलता। लेकिन बालकृष्ण क्योंकि कंपनी अच्छी है लेकिन रिस्क एक ही है इसका, क्योंकि ये वो जो बड़े बड़े टायर होते हैं ना वो बनाते हैं। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू नहीं हुई या फिर उसमें देरी लगी तो इस कंपनी की दिक्कत हो सकती है। बट मुझे लगता है ये कंपनी ओवरकम कर लेगी चीज़ों को। तो है तो बने रहिए, अगर नहीं है तो थोड़ा नीचे आएगा तब शायद लेने के मेरे ख्याल से आपको इस कंपनी के लिए और भी अच्छे मौके जो है वो बन सकते हैं, है ना। ओके, यहाँ पे ओके, तो मोहित बात्रा स्पाइस जेट पे पूछे कि स्पाइस जेट, मोहित बात्रा जी देखिए एविएशन काउंटर से दूर रहिएगा बिल्कुल भी। स्पाइस जेट हो या इंटरग्लोब हो, जो भी हो, मुझे इन कंपनीज पे ज़्यादा भरोसा है नहीं फ़िलहाल के टाइम पे, क्योंकि एविएशन अगर सेक्टर खुल भी गया ना तो कितने जन फ्लाइट में जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये जो डिस्क्रिप्शनरी वाले है ना इनसे थोड़ा दूर ही रहिए। ट्रैवल एंड टूरिज्म हो गया हो, PVR टाइप काउंटर हो, स्पाइस जेट हो, फिलहाल इनसे दूर रहिए। अगर इस स्पेस में आप चाहते हैं कि मैं एक्सपोजर लूँ तो इंटरग्लोब के सिवा फ़िलहाल एक्सपोजर लेना किसी में भी सही नहीं होगा। लेना है तो इसमें लीजिएगा, नहीं तो मेरे ख्याल से और किसी कंपनी में लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। स्पाइस जेट तो बिल्कुल नो है ना। नितेश दोषी थायरोकेयर पे पूछते हैं, थायरोकेयर हो, डॉक्टर लाल हो, मेट्रोपोलिस हो, इन काउंटर्स में हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी रैली जो है वो देखने मिली थी। आज ये रैली थोड़ी बहुत फिजल आउट होते हुए नजर आई। लेकिन ये जो तीनों कंपनीज़ है ना, ये तीनों कंपनीज़ अभी फ़िलहाल एक्सपोजर लेने लायक है। अगर आप चाहते हैं
तो आप इन काउंटर्स पे एक्सपोजर ले सकते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी से काउंटर बढ़ा है, तो इस काउंटर में मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं लेवल्स देख रहा था कि किन लेवल्स तक ये जा सकता है, तो मेरे ख्याल से इन काउंटर्स में आपको फिलहाल 550 तक के देखिए। अगर 550 तक आता है ये काउंटर नीचे तो थोड़ा पैसा लगाइए, उसके बाद रुकिए, और नीचे आता है तो और पैसा लगाइए। लॉन्ग टर्म के लिए काउंटर्स अच्छे, भले थायरोकेयर हो, डॉक्टर लाल हो या मेट्रोपोलिस हो, लेकिन अगर तीनों में से एक एक करके अगर मुझे चूज़ करने की बारी आए तो मैं पहले डॉक्टर लाल लूँगा, फिर मेट्रोपोलिस लूँगा, फिर जाके मैं थायरोकेयर को हाथ लगाऊंगा। तो ये मेरा पैकिंग ऑर्डर होगा जिसके बेसिस पे मैं पैसा लगाना चाहूँगा। आपका पैकिंग ऑर्डर आप देख लीजिए, लेकिन ये मेरा पैकिंग ऑर्डर होगा जिसके ऊपर मैं पैसा लगाना चाहूँगा। ओके, रमन पाल BPCL पे पूछ रहे हैं। देखिए सर रमन जी, BPCL तो आपको पता ही है, ये एक डिसइन्वेस्टमेंट स्टोरी है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। डिसइन्वेस्टमेंट कब होगा पता नहीं, किस रेट पे होगा, हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये पता नहीं। जिन लेवल्स के आसपास है 370 के आसपास, मेरे ख्याल से रखना चाहते हैं तो रखिए। नई एंट्री इससे अच्छा दूसरे किसी काउंटर में ले लीजिए, मेरे ख्याल से वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। बट अगर लेना चाहते हैं तो लीजिएगा, एक स्टॉप लॉस रख लीजिएगा 350 के आसपास, 400 के लेवल के लिए ट्रेड कीजिएगा इस काउंटर को, लेकिन ट्रेड ही करना है इस काउंटर को। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से वो डिसइन्वेस्टमेंट कब तक होगा इसके ऊपर खबरें आती है, नो डाउट कि अब होगा, इसको अपॉइंट कर दिया, उसको अपॉइंट कर दिया, लेकिन एक्चुअली कब होगा, वैल्यू क्या मिलेगी, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है सर जी। इसके लिए बोल रहा हूँ कि ट्रेड कीजिएगा। लंबी अवधि के लिए लेना है तो लेट्स सी, बाद में देखेंगे, इस पर कॉल लेंगे जब कोई क्लैरिटी आ जाएगी सही में डिसइन्वेस्टमेंट होगा और किस तरीके से होगा और कितना पैसा मिलेगा, तब शायद बेटर कॉल ले पाएंगे। फिलहाल ट्रेड कीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए इसी नोट पे विदा लेते हैं, और कल आपके साथ फिर इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे आपके जो बच्चे कुछ सवाल है उनका जवाब देने के लिए। और हाँ, सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़ेगा, आपको बताएंगे कि ग्लोबल क्यूज़ कैसे हैं, संकेत कैसे हैं, इंडियन मार्केट्स को कैसे ट्रेड करना है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ पे आपको कल नज़र रखनी है। तब तक के लिए सी यू एंड गुड बाय।